जहाँ पेशाब करना मना है लोग वहीं पे मुतेंगे। और इतना जान लो, चाहे कितना भी कोशिश कर लो, शराब बंद करवा लो, कुछ भी लोग पियेंगे। बिहार में शराब बंदी है, फिर भी बिहार में मिलता है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में कई जगह ऐसे ठेके खुले हैं जहाँ साइड में मंदिर है। हाँ। लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार नहीं मानी। उस पर क्या कहेंगे? अब इसमें केजरीवाल ही थोड़ी ना करेंगे, सभी दुकानिया में जाके बंद करवा देंगे। खोलिए, अगर उन्होंने है तो बंद करने का हक भी उन्हीं को है ना। अरे बंद करने का हक है तो साला पैसा कैसे कमाएगा आदमी? तो अब ये जिसका कहिए चल रहा है ना, शुरू मुद्दा से, तो पैसे का है। जिसका शुरू से चल रहा है थोड़ी ना वो करवाएंगे। बात मैडम ये है हाँ। कि केजरीवाल ने सबसे अच्छा काम ये किया है, पूरे भारत में कभी भी एक बोतल के साथ दूसरा बोतल नहीं मिला। और एक बात आप खुश है, मतलब खुश है आप। और सुनो, अरे एक बात हमेशा जान लो, यहाँ जितने भी लोग हैं ना, इसमें से कुछ ही लोग नहीं पीते होंगे, बाकी सब पीते हैं। पूछो सबसे, हाँ सब पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पीते हैं। कितना पढ़े हो? कितना पढ़े हो? कितना पढ़े हो? मैं बीए कर रखा हूँ। बीए कर रखी है। MSME का मतलब बताओ। अब मैं पूछ रहा हूँ। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ उद्योग खोलना चाहते हो? अरे बात तो पूरी सुन लो, लड़ थोड़ी रहा हूँ। एक तो मैं इनका कारखाना खुलवाना चाहता हूँ। जी जी। मैं आपको साथ में आप लग रहा पी के आए हो, एक बात पकड़ लियो, वही पूछ क्या रहे पी हो। कर आए हो? हाँ? क्या पी कर आए हो? पानी पी के आए होगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आप भाई जी, आप ऐसे मुख्यमंत्री पद से परेशान हो ना, 2 महीने के लिए मेरे को सीएम बना दो। अरे 2 महीने, हमारे नायक। एक दिन नहीं, 2 महीने के लिए हम देखेंगे युवा का काम कैसे नहीं होता। पढ़ाई के लिए कॉलेज कैसे नहीं बन सकते, स्कूल में और अच्छी सुविधा क्यों नहीं हो सकती। तो आप एक शिक्षा के मॉडल पर 70 ध्यान भटका रहे हो। मुद्दा साफ है, शराब नीति। दिल्ली में शराब नीति, ठीक है, जो लागू हुई थी, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। मतलब आपको सभी को पता है कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल सीएम है, वो हमेशा मुफ्त देते हैं। पानी, बिजली, जो सफर है महिलाओं के लिए वो भी मुफ्त, ठीक है। तो ये शराब मुफ्त का क्या मतलब, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, एक बात हमेशा जान लो और सबको मानना पड़ेगा, जहाँ पेशाब करना मना है लोग वहीं पे मुतेंगे। और इतना जान लो, चाहे कितना भी कोशिश कर लो, शराब बंद करवा लो, कुछ भी लोग पियेंगे। बिहार में शराब बंदी है, फिर भी बिहार में मिलता है। बिहार में सरकार नहीं दे रही ना, सरकार एक बोतल पे एक बोतल फ्री नहीं दे रही है, वो दिल्ली में खुलेआम बिक रही है। खुलेआम बिक रही है ना। आपने देखा होगा कि दिल्ली में कई जगह ऐसे ठेके खुले हैं जहाँ साइड में मंदिर है। हाँ। लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार नहीं मानी। उस पर क्या कहेंगे? अब इसमें केजरीवाल ही थोड़ी ना करेंगे, सभी दुकानिया में जाके बंद करवा देंगे। खोलिए, अगर उन्होंने है तो बंद करने का हक भी उन्हीं को है ना। अरे बंद करने का हक है तो साला पैसा कैसे कमाएगा आदमी? तो अब ये जिसका कहिए चल रहा ना, है शुरू मुद्दा से, तो पैसे का है। जिसका शुरू से चल रहा है थोड़ी ना वो करवाएंगे। बात मैडम ये है हाँ। कि केजरीवाल ने सबसे अच्छा काम ये किया है, पूरे भारत में कभी भी एक बोतल के साथ दूसरा बोतल नहीं मिला। और एक बात आप खुश है, मतलब खुश है आप। और सुनो, अरे एक बात हमेशा जान लो, यहाँ जितने भी लोग हैं ना, इसमें से कुछ ही लोग नहीं पीते होंगे, बाकी सब पीते हैं। पूछो सबसे, हाँ सब पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पीते हैं। हाँ। एक सेकंड सर, पीते हैं, ठीक है, पीते हैं, लगभग सभी लोग पीते हैं। हाँ वही तो मैं भी कह बट रहा हूँ मैम। मैं पूछ रही हूँ कि सरकार क्यों बेच मैम, रही पता है क्या? भाई? पहले भी तो बिक रही थी ना अब दिल्ली में हमें- एक मत से देश आजाद हुआ ना, तब से शराब मिल रही है। जब से शराब बिक रही है। और जो बात ये कर रहे हैं, एक के साथ फ्री में, शिक्षा फ्री होनी चाहिए। और हम किसी के विरोध में नहीं है, जो उन्होंने नीति बनाई है, हम किसी के विरोध में नहीं है कि पानी फ्री क्यों दे रहा है, बिजली क्यों, उसका उन्होंने अपनी राइट था, उन्होंने दिया। अब पर जो जनता को मिलना चाहिए, जो पर युवाओं को, ये युवा खड़े हैं भाई, और जो भाई युवा है दिल्ली में, रोजगार क्यों नहीं दिया? युवाओं के लिए रोजगार एक भी दिया हो, कोई शिक्षा भर्ती की हो, कोई किसी बात जब आती है तो कह देता है कि वो नहीं करने देता। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आप भाई जी, आप ऐसे मुख्यमंत्री पद से परेशान हो ना, 2 महीने के लिए मेरे को सीएम बना दो। अरे 2 महीने, हमारे नायक। एक दिन नहीं, 2 महीने के लिए हम देखेंगे युवा का काम कैसे नहीं होता। पढ़ाई के लिए कॉलेज कैसे नहीं बन सकते, स्कूल में और अच्छी सुविधा क्यों नहीं हो सकती। तो आप एक शिक्षा के मॉडल पर 70 ध्यान भटका रहे हो। शिक्षा दी है, हम मान लेते हैं आपकी बात, हम मना नहीं करते, हमने शिक्षा में सुधार कराया है। अब जो रोजगार है, जो बच्चे कोरोना में प्राइवेट स्कूल में गरीब से लेकर अमीर तक पढ़ते थे, किसी की 5 रुपए रियायत दी कोरोना काल में। से याद आया सर, हमेशा अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक ही वो करते हैं, गाते हैं, एक ही गुण गाते हैं कि हमने दिल्ली में जो स्कूल बनाए हैं उनका वो
मॉडर्न स्कूल है बिल्कुल, ठीक है। वो ऐसे स्कूल है कि किसी भी प्रदेश में आपको इस तरह के सरकारी स्कूल नहीं मिलेंगे। एक ही मुद्दा है, क्या सिर्फ स्कूल ही है, मतलब और कोई नहीं है कि दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल के अलावा भी बहुत सारी चीजें, मैं वही तो अस्पताल है, मैं आपकी मोहल्ला क्लिनिक की बात मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, प्राइमरी से लेकर 10वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, दिल्ली के अंदर ही, रूपनगर फर्स्ट में 9th की है मैंने, और पूट खुर्द में 8वीं की है। और मेरे गांव में स्कूल नहीं था। जब भाजपा की सरकार थी, हमारे गांव में ट्रेजेडी होगी बच्चे के साथ प्रो स्कूल में, तो वहाँ पे स्कूल बना, टेंट में चला, फिर बिल्डिंग बनी। स्कूल पढ़ाई शिक्षा दिल्ली में पहले भी अच्छी थी, इन्होंने और अच्छी कर दी, हम मान लेते हैं, ठीक है आपने। अब पर जो आप और 69 मुद्दे हैं युवाओं के रोजगार के लिए, आपने कोई टीचर भर्ती नया किया हो, साइंस लैब बनाई हो, या आपने कोई नया प्रिंसिपल लगाया हो, और जो आप कहते हो तो मैं आपको मीडिया के थ्रू, ये भाई जो कहना जैसे है, मैं आपको स्कूल की दिशा भी दिखा देता हूँ। दिल्ली के जो भाई कहते हैं भाई ये तो ऐसे बोल रहा है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ मीडिया में। नहीं, वो जो चीज़ आप दिखाना, हमें कोई नहीं कि भी उनसे हमें कोई परेशानी है या को है। जो बसों की हालत है, आप जो चीज़ें हैं वो देख लीजिए। बसों में सिर्फ महिलाओं को मुफ्त में क्यों भाई, ये जो पुरुष लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? हक तो उनका भी बनता है ना। देखिए वो उनका राइट है। जो आपके कैमरे भाई ये देख लेंगे, ये स्कूल का, ये मेरे गांव का स्कूल है बरवाला में। कोई भाई ये कह दे जाके, जैसे आप मेरी आप पत्रकारों से भी रिक्वेस्ट है, आप यहाँ पे खड़े होकर जनता की राय लीजिए, अपन पूरे दिल्ली के स्कूलों का निरीक्षण कीजिए उन्होंने क्या किया है। हम ये ठीक है, जो देख भाई हम मना नहीं करते, 10% अच्छा किया है, हम मना नहीं कर रहे। अभी हम बात करते हैं युवाओं से, ठीक है, अब युवाओं से पूछते हैं, ठीक है, हमारे पास युवा है, वो भी बताएंगे कि भाई शराब नीति को लेकर उनकी क्या राय है। पहले आपको क्वेश्चन था ना कि मेरा क्वेश्चन ही सबसे पहले नहीं अभी वाला रिसेंट वाला महिलाओं को जब वो मिला है फ्री बस, टिकट। हाँ, बस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू मैं उस चीज़ पे रोशनी डालना चाहूँगा। सिर्फ हिंदी में बोली ना, सिर्फ मेट्रो में जो सीट्स वुमेन के लिए हाँ रिजर्व्ड है। उसके बाद कैट का एग्जाम दोगे, एमबीए जाओगे, वुमेन्स को 1% कंसेशन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जाओगे 1% कंसेशन है। गर्ल्स को हर जगह कंसेशन मिलता है। तो वाई शुड भी मतलब उसी मुद्दे को उठाए कि महिलाओं के लिए फ्री करी है। ये प्रमोशन है क्योंकि जिससे कि गर्ल्स की मतलब इंडिया की वुमेन घर से बाहर निकले एंड आगे बढ़े, ये इसके प्रमोशन है। अच्छा ठीक है, मैं मान लेती हूँ। अब दारू पे आते हैं। नहीं अच्छा, इसी पे आते हैं। आप ये बताइए कि युवा भी तो बेरोजगार है। अगर बेरोजगारी पे आते हैं। एक सेकंड, दिल्ली गवर्नमेंट अगर उसके पास पैसा नहीं है बस में सफर करने का, उसको इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आप ये बताइए, अगर वो बस फ्री होती तो शायद वो भी इंटरव्यू के लिए जा पाता। एक पॉइंट पहले, सबसे पहले दिल्ली जो हमारे इंडिया के अंदर आता है, दिल्ली पे जितना हक हमारा सीएम का बनता है उतना हमारा राज्य उसका बनता है, पीएम का बनता है, ठीक है। दिल्ली की पुलिस भी हमारी उसमें आती है, सेंट्रल के पास है। ये हटाते हैं। भर्ती की बात करते हैं, पहले आप उसकी बेरोजगारी की बात हुई है ना। सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट में DSSB का आपने नाम सुना है, गवर्नमेंट एग्जाम्स होता है। उसके बाद हमारा वो होता है एक और DSSB और वो MCD का। MCD चलो आप मान लो सेंट्रल के पास होता है। DSSB की भर्ती हर साल होती है, हर साल एग्जाम होता है, हर साल रिजल्ट है। मेरी बहन का 2017 में एडमिशन हुआ है एंड शी इज़ गवर्नमेंट टीचर नाउ। तो आई विल लाइक हाँ, इस गवर्नमेंट में है ये चीज़ कि आप बोल रहे हो बेरोजगारी की बात कर रहे हो, हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन हम कर चुके हैं। इंडियन रेलवे तो हमारी प्राइवेटाइज हो रही है, मतलब हाँ अभी के लिए गवर्नमेंट उसको ऑपरेट कर रही है। नहीं रुक जा हर चीज़ को हम प्राइवेटाइज करे जा रहे हैं। उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट वो करे। जब हम इकोनॉमी को ऑलरेडी हम मिक्स इकोनॉमी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट? दिस इज नॉट अ पॉइंट। चलिए ठीक है, आप अभी जो आप बोल रहे थे शराब दारू पे आते हैं। अब इस पे बताइए। दारू पे मैं बोलना चाहूँगा, आप यूएस तो सब जानते हैं, यूएस नंबर 1 इकोनॉमी। यूएस के अंदर जो वेपन्स होते हैं, आर्म्स एंड एम्युनाइजेशन, वो भी बड़े वाले मतलब AK-47 ऑल, ये लोकली बिकते हैं। वहाँ पे लाइसेंस ऐसा सच नहीं है, नॉर्मल दुकानों में बिकते हैं। लेकिन बिहार तो भी सिवान ठीक है हाँ, यूएस में लोकली बिकते हैं। क्या कभी सुने कि यूएस के अंदर लोगों ने ऐसी हिंदू मुस्लिम पे लड़ाइयाँ करी है? कभी सुने आपने? कभी सुने कि क्राइस्ट या क्रूसेड हो रहा है वहाँ पे, क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम चल रही है? नहीं सुना भी होगा तो आई गेस 100 ईयर्स बैक सुना होगा। दैट टू उस टाइम पे जब हमारी इंडिया आज़ाद भी नहीं थी, मतलब उस टाइम के आसपास सुना होगा। तो ये ना यहाँ की दिक्कत है, यहाँ की नहीं है। ये नहीं कि दारू हर जगह दारू की बात ये नहीं है कि शराब है, शराब तो पूरे देश हाँ, में बिक रही है। आपके एक की बात एक फ्री, क्या मतलब? तो गवर्नमेंट आप कह रहे हो कि उसके पास वो नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। मोदी गवर्नमेंट ने सारी जगह पे हर जगह प्राइवेटाइजेशन कर दी, सब कुछ बेच डाला। तो
ये दिल्ली सरकार में नौबत ना आए तो कहीं ना कहीं तो रेवेन्यू मिलेगा हमें, कहीं ना कहीं से तो रेवेन्यू एक के आएगा। साथ एक फ्री करके तो एक के साथ एक फ्री, वो तो जैसे आप स्कीम निकालो आप हर यहाँ पे अच्छा, अगर पाली का सोचिए, बाजार, अगर एक इंसान पीछे के पाली का पास- बाजार है। एक और चीज मैम, ये तो है नहीं कि एक के साथ एक फ्री मिलेगी तो लोग ज्यादा, मतलब ये थोड़ी कि 2 पैक यार फ्री किया चल यार 2 पैक मारते हैं, ये हो रहा है ना कि ऐसा नहीं होता। अगर एक के पास मैम, 100 ये- रुपए है, मैम एक वो इंसान, सोचता है कि मैम एक के साथ रुक जाओ, रुक जाओ, लेट मी, अरे लेट मी द पॉइंट इज, अगर आप कोई भंडारा भी खाने जाते हैं ना, वहाँ पे फ्री का होता है, पहली बारी में आप 4 बूटी भर लोगे, ठीक है, 2 बूटी फेंक दोगे, लेकिन अगर डेली भंडारा लग रहा होगा आप उतना ही लोगे जितना आपको खाना पीना है। अगर ये दारू की स्कीम की बात करो, लोगों ने स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में लोगों ने, मैं बोलता हूँ कि पहले स्टार्टिंग में ज़्यादा पियोगी में भी, नहीं, आपको नहीं लगता कि ये स्टार्टिंग ही गलत है? मैम ये स्टार्टिंग गलत है, नहीं है, इसका डिसीजन शराब ही है। मैम इसका और भी बहुत सारी डिसीजन मैम चीजें हो इसका सकती है। डिसीजन गवर्नमेंट पे छोड़ते हैं, गवर्नमेंट ने चूज करा है, और गवर्नमेंट का अगर हम एक डिसीजन को अगर हम वो करते हैं सपोर्ट, विपक्ष तो इसके खिलाफ है। विपक्ष तो हम काफी विपक्ष तो स्कूल्स के भी खिलाफ है, वो चले जाते हैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के अंदर वीडियो बनाने, पुरानी वीडियोस निकाल के उनको क्रॉप कट करके बना के दिखाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक मैम आप चल के देखो, मैं तो जाता हूँ मोहल्ला क्लिनिक, मेरे को भी फीवर हुआ तो पीछे मर गया पूरी दिल्ली में नहीं है। मैम पूरी दिल्ली की हालत सही नहीं है ना। अब कुछ गिने चुने इलाकों को ले लिया, उनको सही कर दिया, जैसे मैं रोहिणी में रहता हूँ, मैं रोहिणी में रहता हूँ, मेरे रोहिणी, पीतमपुरा, शालीमार बाग, अशोक विहार, केशवपुरम, जितने में मेरी मेट्रो लाइन चलती है रेड लाइन, वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है। मैंने तो देखा, मैं गया हूँ। अब रानी बाग का मोहल्ला क्लिनिक देख लोगे ना, आपको सीरियसली बोला यूनाइटेड किंगडम की याद आ जाएगी मोहल्ला क्लिनिक देख के। चलिए, चलिए, ये एक कौन युवा है? थे, हाँ मैं गया हूँ। एक युवा है, एक ये काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, तो जरा हम इनकी भी एक बार देख लेते हैं, दिल की बात क्या कहना चाहते हैं। तो सर बताइए सर। देखिए मैम, जैसे केजरीवाल साहब ने दारू फ्री 1 पे 1 कर दिया, उन्हें अगर फ्री करना तो 1 पे 1 बच्चों की शिक्षा फ्री कर दें, ये सब चीज़ें करे तो काम भी है। दारू फ्री करना कोई, ये सब तो गलत चीज़ें, बंदों की आदत ख़राब कर रहे हैं। और इन्हें अगर कोई चीज़ अगर फ्री करनी है तो शिक्षा फ्री करनी चाहिए। बस की यात्रा फ्री किया, ठीक है, ऐसी चीज़ें फ्री करो। दारू फ्री करने से जनता की भलाई नहीं हो सकती, ना ही गरीबों की भलाई हो सकती है। और मैं कहना चाहता हूँ, और ऐसे जैसे ये केजरीवाल साहब कर रहे हैं, केजरीवाल ही नहीं कर रहे हैं, भारत सरकार भी कर रही है। खाली केजरीवाल अकेले नहीं कर रहे, पूरी भारत सरकार है। मोदी जी ने एक नारा दिया, हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। ऐसे पुरानी सरकारों ने भी दिया था कि हम भारत को गरीबी मुक्त बनाएंगे। मोदी जी ने नारा आज बहुत साल पहले दिया था आत्मनिर्भर भारत के लिए। ना उन्होंने किसी गरीब को नौकरी लगवाने में कोई मदद कर रहे हैं, ना ही उनकी सहायता कर रहे हैं, और ना ही कोई बिजनेस खोलने के लिए कोई बैंक उन्हें ऐसा लोन दे रही है कोई बिजनेस खोल ले। आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार को गरीबों की मदद करेंगे, जब ही भारत आत्मनिर्भर के रूप में खड़ा होगा। ठीक है, एक मिनट, इन्होंने सही कहा, लेकिन जो बैंक वाले हैं लोन नहीं देते हैं, जो बैंक कर्मचारी है, जो मोदी जी एमएसएमई का नाम सुना है? एक मिनट रुको, नीचे लोगों कितना को पढ़े हो? नहीं दे रही है अरे रुको, कितना पढ़े हो? हाँ? कितना पढ़े हो? मैं बीए कर रखा हूँ। बीए कर रखी है। एमएसएमई का मतलब बताओ। अब मैं पूछ रहा हूँ, अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, उद्योग खोलना चाहते हो? हाँ? अरे बात तो पूरी सुन लो, लड़ थोड़ी रहा हूँ। एक तो मैं इनका कारखाना खुलवाना चाहता हूँ। जी जी, मैं आपको मुझे साथ लाभ लग रहा है, पी के आए हो, एक बात पकड़ लियो, वही हाँ? पूछ क्या रहे पी हो। कर आए हो? हाँ? क्या पी कर आए हो? पानी पी के आए होगे? सर आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह हमारा कहना ये है, जो मोदी जी है, जो बैंक कर्मचारी हैं, जब लोन लेने बैंक में जाओ तो बैंक कर्मचारी जो है एसबीआई के, कुछ ये प्राइवेट कंपनियां जो एजेंसी है बैंक के नाम पे चल रही हैं, ये लोन आम आदमी को नहीं दे रही हैं। 4 बार चक्कर लगवाएंगे, फिर एक दलाल बीच में आएगा। हम मोदी जी से ये कह रहे हैं, कोई ऐसा एजेंडा चलाएं, जैसे डायरेक्ट अकाउंट में टोकन अमाउंट किसान योजना का जाता है, अगर कोई पास हो तो डायरेक्ट उसको 2 लाख 3 लाख जो कुछ लोन चाहिए उस परसेंटेज मिलना चाहिए। बैंक वाले कर रहे हैं हरामखोरी। नोटबंदी में जो नोटबंदी हुई थी, सबसे ज्यादा बैंक वालों ने पैसा कमाया। हालांकि मोदी जी की योजना सही थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई पूरी तरीके से। तो जो गरीबों के लिए है, ये जो बैंक कर्मचारी, देखो सिस्टम में हम लोग बैठे, गलती हमारी है, सरकार सही करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नीचे तक वो पैसा पहुंचता नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी, एक ग्राम प्रधान के ऊपर हमने RTI डाली थी। एक ग्राम प्रधान ने 1 करोड़ 82 लाख का घोटाला किया केवल गौशाला में, और उसने हमें धमकी दी कि हम आपसे निपट लेंगे। हमने जाके रिकॉर्डिंग करके वो सीधे SSP के पास FIR की, उसने तुरंत थाने भेजी, थाने उठाया गया, 5 लाख का उन पर जुर्माना पड़ा, तब शांत हुए। तो ये जो करप्शन चल रहा है ना निचले स्तर पे, उसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं। बैंक में पैसा, योजनाएं सरकार चला रही है, सरकार योजना बना रही है, लेकिन नीचे तक अगर गरीब आदमी जाए उसे पैसा लोन नहीं दिया जाता है। बैंक कर्मचारी बहुत बदतमीजी से बात करते हैं।
अगर ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए जो आम आदमी, कोई जैसे हम ही लोग हैं बिजनेस करना चाह रहे हैं या डेयरी खोलना चाह रहे हैं, आप मालूम है डेयरी के नाम पे जो 20-20 लाख की सरकार, भैया या तो आप बोल लो हमें बोलने दो, जो योजनाएं भेजी जा रही हैं डेयरी के नाम पे, मैंने सोचा हम भी एक खोल लें, तो वहाँ पे 2 लाख का रिश्वत मांग। देखो सरकार बदली है, सरकार कोशिश भी कर रही है। अगर आप IPS हैं, मैं सिपाही हूँ, आप कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक SHO थाना इंचार्ज सिपाही नहीं चाहेगा, आप 1000 जांच बैठा ले, रिपोर्टिंग तो हल्का इंचार्ज तो वही है, जांच तो वही देगा, कर लो चिल्ला लो, रोड पे तुम निकलोगे नहीं, ऐसे से बाहर निकलना चाहते नहीं, केवल आर्डर शुरुआत ऐसी से नहीं नीचे से चलते होनी हैं। चाहिए। अगर नीचे ही दीमक लगी होगी तो पूरा पेट खराब होगा। मैडम आज भी अगर इस देश के अंदर सबसे ज्यादा घोटाला हो रहा है बैंक और पंचायती राज में बैठे प्रधान और सेक्रेटरी जो मर्सिडीज इनोवा से चल रहे हैं। सेक्रेटरी की ग्राम विकास अधिकारी की सैलरी होगी मुश्किल से 30-40 हजार, जो 7वां वेतन लगा है। लेकिन इसको सरकार को धीरे धीरे, अब उन्होंने प्रधानों ने एक यूनिटी बना रखी है, उनका एक संघ है, कोई RTI डालता है या तो मर्डर करा देते। प्रधान का वो रसूख है जो MLA का रसूख नहीं है, जो MLA का रसूख नहीं है। RTI हमने फिर डाली है, एक सेक्रेटरी से 30 लाख चुकाया DM ने, पुलकित खरे जो थे पीलीभीत आए थे, और सेक्रेटरी से 45 लाख, लेकिन धमकी दे रहे हैं। हमने मरने की टेंशन नहीं है, ऐसे 20 लड़के और तैयार करेंगे, एक जिले में कम से कम की जितनी पंचायतों की सबके ऊपर RTI पड़ेगी। ये जो घोटाला सबकी जिम्मेदारी है। और बैंक में लोन लेने जाओ, विजय माल्या जैसे को एक बैंक के लोन रेवड़िया जैसी बांटेंगी, गरीब आदमी जाएगा उसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर ब्याज चलाया जाएगा, उसका खेत कब्जा कर लेते हैं लोग। लेकिन मोदी जी से अपील है, ये एक योजना ऐसी बनाओ जो निचले स्तर तक, जैसे जो टोकन अमाउंट जाता है, हाँ 2000 रुपये भेजते हैं या आधार कार्ड में, एक ऐसी कोई तकनीकी बनाओ, या डिफेंस के ही लोग बैठा दो, जो सेना के लोग बैठेंगे ना इनके अधिकारियों के साथ में, जैसे SP के साथ में एक मेजर बैठा दो, DM के साथ में CO कर्नल बैठा दो। जब इनकी नोकझोंक होगी, क्योंकि सेना वाला करेगा नहीं, कोर्ट मार्शल हो जाएगा, तब जाके निचले स्तर जो घोटाला करे कानून सख्त उसको बस या तो ठोक दो या तो बस सीधे। जब तक कुछ होगा नहीं, एक करप्शन हम ही को बैठा दो, हम ही लूट के खा जाएंगे, दूसरे की तो बात छोड़ दो। तो फिर इसके जिम्मेदार हम ही आप हैं। सरकार कोशिश कर रही है, तो इसमें जब तक सहयोग नहीं करोगे, ये लाल नोट ट्रकों निकल रहे हैं, अगर ये जनता में होते तो रोजगार बढ़ता। लेकिन वो घर में दबाए बैठे गद्दे के नीचे, ना तो खुद को सो रहे हैं, ना तो खुद को सो रहे हैं, इधर भूखे जनता मर रही वो सो पा रही है। तो ये जो करप्शन है ना, इस देश के लिए करप्शन बहुत बड़ा खतरनाक है, और ऐसे ही ऐसे रखे रहेंगे तो फिर श्रीलंका जैसी हालत होगी। रही फ्री की बात, खाद हो गई 1500 की बोरी, DAP की थी 300 की, तो जैसे महंगाई बढ़ी, लाइट का बिल भी बढ़ा, तो इन्होंने हाँ तो 2000 जो दे रहे हैं, उससे क्या है, थोड़ा सा टोकन अमाउंट में देखो गांव के स्तर पे बहुत राहत मिलती है, कि वहाँ के लोग इतने, आज भी अगर निचले स्तर पे बात की जाए, और सब गांव के ही हैं, सब गांव के हैं, केवल किसान के नाम पे ढिढोरा पीटा जाता है। मैडम ये हालत है, किसान आज भी फटी अंडरवियर पहनता है, आज भी ये हाल है। जो लघु मध्यम किसान है, जिसके पास 1 से 2 बीघा खेत है, बहुत ऐसे जिनके पास है नहीं, लेकिन जो आंदोलन करते हैं, इनके नाम पे रेवड़िया खाते हैं, मर्सिडीज गाड़ियों में चलते। इस देश का किसान ऐसा अभी नहीं हुआ है पंजाब के अलावा, क्योंकि वहाँ का पहला कृषि मंत्री छोटू राम चौधरी ऐसा था, तो वहाँ के लिए योजना केंद्र सरकार ने दबा के दी, और राज्य तो सब खत्म हो गए थे, और वही लोग हंगामा काट रहे हैं। तो उनकी तो ये बंद हो जाएगी रेवड़ियाँ, तो और किसानों को उसका फायदा मिल ही नहीं पा रहा। कानून जब वापस हो गया तो MSP का विरोध किया। हम ये कह रहे हैं कि जो काम सरकार बेरोजगारी बढ़ रही है, बैंकें लोन नहीं दे रही है काम पे, बैंकों के डंडा जब तक नहीं होगा ना लोन नहीं मिल पा रहा। अगर लोन मिले तो ऐसा, अब जैसे है मैं डेयरी लूँ 20 लाख की, 20 लाख मिलेगा, तो मैं कम से कम नहीं 2-3 लड़कों तो रखूंगा अकेले, तो 10-20 भैंसे पालूंगा, नहीं रख पाऊंगा। 4 लोगों को मिलेगा ना 10-5 हजार का। लेकिन बैंकें कहती नहीं, 2 लाख उस मैनेजर को चाहिए, उसको 13 करोड़ का फार्म हाउस अपनी बीवी के लिए चाहिए। समस्या यहाँ पे है, मर्सिडीज गाड़ी में चलना चाहिए। ये जो करप्शन है ना, हम तो मोदी जी से कहते हैं जो करप्शन करे, और रेपिस्ट करप्शन और जो देश विरोधी, इनको सीधे लाल किले से सलामी दे दी जाए। ऐसा कानून एक बनना चाहिए, बहुत जरूरी है। जैसे यूपी में तो बुलडोजर, अरे वहाँ भी सरकार में जिन्होंने घोटाला किया वो योगी को हटवा रहे थे, वो कह रहे थे हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जो योगी के टांग अड़ा था, जनता ने उन्हीं की सीट पर उनके टांग अड़ा दी। केशव प्रसाद मौर्य नाम ले रहा हूं मैं, 500 करोड़ का घोटाला, मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं दावा कर सकता हूं, मोदी योगी इनका कोई रोल करप्शन में नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो करप्शन कर रहे हैं
या जिनके जांच वो सहयोग करें। अगर आप दूध का दूध, ऐसा नहीं है सीबीआई आपके घर में लाके डालेगी, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जगह जगह वीडियो वायरल हो जाती है, आपके यहाँ अगर होगा तो मिलेगा, लेकिन सहयोग करना पड़ेगा। ये जो पैसा हमारा चोरी कर रहे हो, आपकी सीसीटीवी से याद आया कि जैसे भ्रष्टाचार आपने बोला कि हम ही लोगों से बढ़ता है, हाँ। अगर हम ही रिश्वत नहीं देंगे तो नहीं बढ़ेगा। तो सोशल मीडिया है ना, हम लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, हम डायरेक्ट सीधा एक्शन होगा। मैडम ऐसे अधिकारी तो मार दिए जाते हैं, समस्या तो यही है। अब हमने एक प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोला, एक प्रधान जो निचले स्तर का ग्राम पंचायत का पहला राजनीतिक एक एलकेजी जगह होती है,